अभी कौन सा समय चल रहा है? इसहाक शाम के समय घूमने के लिए जाता था बाहर, उसका रिश्ता नहीं हुआ था, और उसको हमारे यूपी में बोलते हैं संध्या के समय। तेरा नाम क्या है? पापा संध्या। मेरे दोस्तों, बाइबल में उत्पत्ति 24 अध्याय 4 आयत में हमें कहता है कि परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। मेरे दोस्तों, वचन में कहता है कि अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए जब अपने नौकर को भेजा तो उसने उसको बोला कि मेरे देश में जो परमेश्वर को मानने वाली लड़की होगी उसी को मेरे पुत्रों के लिए लेकर आना। मेरे दोस्तों, जब आप अपनी मर्जी से अन्य जाति में शादी करते हैं तो आप उसके सारी श्रापों को भी अपने ऊपर ले आते हैं। फिर आपको उन श्रापों के लिए लड़ाई करनी ही पड़ती है। फिर लोग सोचते हैं कि ये दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ शादी ही नहीं की बल्कि उसके परिवार के सारे श्रापों को भी खरीद लिया है। फिर आप फालतू का संघर्ष करते हैं और उन श्रापों के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब एक मसीह जहां पर अपने मसीह में शादी करके खुश रह सकता था, परंतु वो अपनी मर्जी से अन्य जाति में शादी करके फालतू की परेशानी अपने जिंदगी में लेकर आता है। मेरे दोस्तों, जब हम इसहाक के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर कहता है कि इसहाक ने अपने पिता और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मसीह घराने में शादी किया और इसलिए वो खुश था। शादी हो गया तेरी? नहीं पापा। मैंने क्या कहा? इसहाक शाम के समय टहलने के लिए जाता था, संध्या के समय, और उसके बाद उसने दूर से देखा रिबका बड़े सारे ऊंट लिए हुए चली आ रही है। हालेलुया। लेकिन तेरे लिए एक राजकुमार परमेश्वर ने रखा है। एक रिच फैमिली में अगर जॉब वाला है, आप जॉब वाले हैं तो जॉब होगा। क्या क्या करते हो आप? पापा मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। तारीफ करेंगे। मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, मैं गाऊंगा उसकी सना। खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। सुन, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए कि प्राइवेट चाहिए? प्राइवेट तो बहुत है मेरे पास, यहाँ में बैठे बड़े सारे। पापा जैसा आप दे दो, आपके जैसा चाहिए। मेरे जैसा? सुनो मेरी बात, मेरे जैसा मतलब पादरी। अरे पादरी के साथ दुखी होती कि तू क्या बेचारे सारा दिन कमरे में बैठे प्रार्थना करते थे। सारे बोले हालेलुया। आपको सुनना है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के का ऑफर आएगा और चुपचाप कर लियो ब्याह। और तेरा तो मुझे जल्दी कराना पड़ेगा। सारे बोला हालेलुया। सुनो, और एक कार्ड पर ऐसे लिखा होगा, ऐसे ऐसे उसका नाम होगा, और तेरे बाप का नाम ऐसे नरेश होगा। और आज लोग शादी में दूसरे गाने सुनते हैं जो मसीह गाने नहीं है, फिर जो उन गानों में होता है वो वैसे ही करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाने सुनना बंद कर दो जो आपको भावुक करते हैं और आपको गलत करने पर और परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलने पर मजबूर करता है। और जो व्यक्ति ये गाना गाता है उसकी जिंदगी को अगर आप देखते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कौन कौन सी परेशानियों में और दुख में से निकल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी खुद की जिंदगी जीरो है और आप उनके गाने सुनकर अपनी जिंदगी को भी जीरो कर लेते हैं। और यदि आप ऐसे गाने सुनते हैं तो फिर आप गलत फैसले लेते हैं और आप अपनी ही मर्जी से शादी करते हैं। उसके बाद फिर आप प्रार्थना करवाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हमारी आपस में नहीं बनती है। मेरे दोस्तों, क्या आदम अपने लिए लड़की ढूंढने गया था? नहीं, परमेश्वर ने उसको अकेला देखकर उसके लिए हवा को बनाया था। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक पास्टर हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप उसी कामों को करते रहे जो आपको परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उसी में आपका आशीष है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इंतजार करें, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। अब परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर अन्य जाति में शादी ना करें। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो एक मसीह घराने में शादी करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।